Bismillahirrahmanirrahim. Today is my topic adjusting entries, tricks, concept and type. इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट को और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को. इसके अंदर नोट लिखा हुआ है, रिमेंबर कैश विल नॉट डेबिट और क्रेडिट इन एडजस्टिंग एंट्रीज़. एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर हम कैश को ना ही डेबिट करते हैं और ना ही क्रेडिट, यानी कि कैश की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती है. कोई भी एंट्री बनेगी तो कैश उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है. नाउ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल प्रीपेड है, एक्रूड है. अब आपको पता है एक्सपेंस एक्रूड होता है या प्रीपेड होता है. एक्रूड वर्ड का मतलब है टू ग्रो, बढ़ जाना, या डेफर्ड, बढ़ जाना. ठीक है. एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है. तो अगर एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस एक्रूड है तो इसका मतलब है लायबिलिटी हमारे ऊपर, हमें पे ऑफ करनी है. ठीक है. इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी है, हमने एडवांस में किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट कर दी है, दैट विल बी प्रीपेड, यानी कि हमारा एसेट्स है, इससे हम बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं इन अ फ्यूचर. ठीक है. तो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी बन सकते हैं एक्सपेंसेस जब हमारे पास, अगर हमने बिफोर पेड कर दिया या हमने ड्यू हो गया बट नॉट पेड, दैट इज़ कॉल्ड एक्रूड. एक्रूड विल बी लायबिलिटी एंड प्रीपेड विल बी एसेट्स. नाउ रेवेन्यू. और रेवेन्यू प्रीपेड, एडवांस में आपने कलेक्ट किया हुआ है तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसको सर्विस या आप रेवेन्यू दें. अब एक्रूड रेवेन्यू तब बनेगा जब आपने रिसीव करना है किसी से. ठीक है. आपने सर्विस तो दे दी है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल आपका बढ़ जाएगा. ये 4 टाइप्स हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज़ की होती हैं. नाउ हम कह रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ के टाइप्स. और टाइप ये होती हैं कि अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, यानी कि अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, जो हमने यहाँ पर बात की. रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया है या एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो अकाउंट पेएबल है. ठीक है. एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो हमें पे करनी है. रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड नहीं किए तो अकाउंट रिसीवेबल की करना है हमें. ठीक है. अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू का मतलब है रिसीव करना है, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस का मतलब है पे करना है. अपॉर्शनिंग वर्ड का मतलब होता है डिवाइड करना. डिवाइड हम दो तरह से करते हैं, यानी कि किसी भी एक्सपेंस को इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स कर सकते हैं या हम एक्सपेंस कर सकते हैं. दो यही बातें हो जाएंगी. या तो आप किसी को एक्सपेंस को एसेट्स कर दें या आप जो हैं वो एसेट्स करें या एक्सपेंस करें. ठीक है. आपने पेमेंट करनी है रेंट की, आपने एडवांस में कर दी है, अब आप उसको एज ए एक्सपेंस मान रहे हैं तो एक्सपेंस की एंट्री बनेगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट. अगर आपने कहा कि नहीं मैं इससे बेनिफिट लूँगा, ड्राइव होगा, तो आपने एज ए एसेट्स मान लिया तो प्रीपेड रेंट प्रीपेड और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? नाउ ये तो दो चीज़ें ख़त्म हो गई हमारे पास. अब अपॉर्शनिंग ऑफ रिकॉर्डेड लायबिलिटी. लायबिलिटी को भी डिवाइड किया है हमने दो पोर्शन में. सॉरी, यहाँ पे रेवेन्यू है. ठीक है. अपॉर्शनिंग रिकॉर्डेड ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू को दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं. या तो इनिशियली आपने लायबिलिटी मान लिया, आपने कहा एडवांस में जो मुझे रेवेन्यू मिला है वो मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि मुझे सर्विस उनको देना है. या आपने इनिशियली रिकॉर्डेड एज अ रेवेन्यू कर दिया, आपने कहा यही मेरे लिए रेवेन्यू है. तो दोनों तरह से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है. रिकॉर्डेड अनअर्न्ड लायबिलिटी, आपने कमाया नहीं है तो आपके लिए लायबिलिटी है, और आपने अगर नहीं भी कमाया है तो आप उसको एज अ रेवेन्यू मान रहे हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है. दो तरह से आप एंट्रीज बना सकते हैं. आप कह सकते हैं कि कैश डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, या आप कहें कि कैश डेबिट, अनअर्न्ड रेवेन्यू आपका क्रेडिट. अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो आपके लिए लायबिलिटी है और सेल्स रेवेन्यू आपके लिए रेवेन्यू है. ओके. अब और भी एंट्रीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की एंट्री है जिसको हम डेट बोलते हैं. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट. ठीक है. इसको हम डिटेल में सेकेंड ईयर में डिस्कस कर लेंगे. अभी तक तो यही एंट्री बनेगी. अनकलेक्टेबल या बैड डेट्स कहते हैं, इसकी नॉर्मल एंट्री है. बैड डेट्स एक्सपेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग की एंट्री नॉर्मल बनती है. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट. इसी तरह से जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है. ये आपके कैपिटल को बढ़ा देते हैं और बाकी डेबिट हो जाते हैं. अब हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, यानी कि किस तरह से हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ को बना सकते हैं. फर्स्ट ट्रिक या फर्स्ट पॉइंट ये है कि कन्वर्जन ऑफ टाइटल.
अगर आपको ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस के नाम से कोई भी चीज़ गिवन है तो आप उसको एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। या आपको ठीक है, अगर आपको एसेट्स में है तो आप उसको एक्सपेंस में करेंगे, एक्सपेंस है तो एसेट्स में करेंगे, लायबिलिटी है तो रेवेन्यू में करेंगे, रेवेन्यू है तो लायबिलिटी में कन्वर्ट टाइटल करेंगे आप, कन्वर्जन ऑफ अ टाइटल, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अकाउंट बोल सकते हैं। आफ्टर कन्वर्जिंग फोकस न्यू टाइटल, आप कन्वर्ट करने के बाद न्यू एलिमेंट पे, न्यू अकाउंट पे, न्यू टाइटल पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई एसेट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सपेंस में, अब आपका ये टाइटल बन गया, अब इस पे आपको फोकस करना है। देन इफ टाइटल गिवन इन एडजस्टमेंट सेम अमाउंट, अगर टाइटल आपको एडजस्टमेंट में भी गिवन है सेम टाइटल, यानी कि आपने एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट किया, आपको नीचे भी एक्सपेंस मिल रहा है, तो आपको अमाउंट सेम लिखना है। अगर यही बात, अगर टाइटल एक्सपेंस ऊपर लिखा हुआ है, नीचे जो है वो एसेट्स है, तो आपको डिफरेंस लेके अमाउंट्स लिखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रिक नंबर ये 2 है, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 हम कर रहे हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रीपेड रेंट, ये ट्रायल बैलेंस है गिवन। प्रीपेड रेंट हमारे पास 50,000 है, प्रीपेड सैलरीज हमारे पास 10,000 डेबिट किया हुआ है, और प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 है, फर्नीचर हमारे पास 35 है, कैपिटल हमारे पास 8 है, और अकाउंट पेएबल 2 है, और टोटलिंग हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। सिंपल एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, और कह रहा है कि एडजस्टेड डेटा आपको यही एडजस्ट करना है। एडजस्ट डेटा में या डेटा फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट डेटा, कुछ भी लिखा हुआ होगा। तो नंबर 1 है हमारे पास, रेंट एक्सपेंस वॉज ₹40,000, प्रीपेड सैलरीज वॉज ₹6,000, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वॉज ₹2,000। रिक्वायर्ड में कह रहा है कि एडजस्टिंग एंट्रीज आपको पास करनी है। अब आपको क्या करना है, आपको मैच करने हैं ट्रायल बैलेंस के साथ। फर्स्ट एंट्री आप देख रहे हैं, रेंट एक्सपेंस वॉज ₹40,000। अब आपको कहा कि ट्रिक नंबर 1 में अगर यहाँ पे रेंट के अकॉर्डिंग कौन सा टाइटल है, ठीक है, रेंट का कोई टाइटल है ऊपर, बिल्कुल है, रेंट ये है, लेकिन यहाँ पे प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, दोनों टाइटल डिफरेंट हैं। अब कन्वर्जन ऑफ टाइटल, अगर ऊपर एसेट्स होगा तो हमें एक्सपेंस में करना है, एक्सपेंस ऊपर होगा तो हमें एसेट्स में करना है। अब हम देख रहे हैं कि प्रीपेड लिखा हुआ है तो इसको एक्सपेंस में कर दूं, यानी कि प्रीपेड रेंट को रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दूंगा, रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये हो गया मेरा रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कितने से, अमाउंट हमें नहीं देखना है। अब ये रेंट एक्सपेंस हो गया और नीचे हमारे पास रेंट एक्सपेंस हो गया, दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम होंगे हमारे ट्रिक के मुताबिक अमाउंट सेम रखनी है। तो रेंट एक्सपेंस मेरा टाइटल है, रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा 40,000 से, और प्रीपेड रेंट आपका हो जाएगा क्रेडिट 40,000 से। ये आपकी एंट्री एडजस्टिंग एंट्री बन गई। नंबर 2 देख रहे हैं, प्रीपेड सैलरीज वॉज ₹6,000, यहाँ पे प्रीपेड है, ठीक है। ऊपर देखते हैं प्रीपेड सैलरीज, यहाँ पे प्रीपेड है। अब इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपेंस में, तो मैं लिखूँगा सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस हो गया और नीचे प्रीपेड है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 10,000 और 6,000 का डिफरेंस आएगा 4,000, तो 4,000 से एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट, ये वाली एंट्री बनेगी सेकंड केस में। थर्ड में देखते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस वॉज ₹2,000, और इंश्योरेंस ऊपर कहाँ है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस कर दूंगा, और नीचे मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है, दोनों सेम हैं तो मैं अमाउंट सेम लिखूंगा, और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट से 2,000 और 2,000 डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए है। ये आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, कैश है, फर्नीचर है, रिपेयर एक्सपेंसेस है, अनअर्नड रेंट है, कमीशन है, अनअर्नड कमीशन इनकम है।
तो देख लेते हैं इसके अंदर दो चीज़ें हैं, अनअर्न्ड रेंट फॉर द ईयर एंडेड वाज 7,000, कमीशन इनकम फॉर द ईयर एंडेड वाज ₹3,000। दो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, सिंपल हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट हम देख रहे हैं अनअर्न्ड रेंट। रेंट जो है वो हमने नहीं कमाया, यानी कि लायबिलिटी गिवन है हमारे पास, कोई बात नहीं। हम ऊपर देखेंगे अनअर्न्ड रेंट, ये है अनअर्न्ड रेंट, ठीक है। अब अनअर्न्ड का मतलब है लायबिलिटी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है। रेवेन्यू में कन्वर्ट कैसे होगा, ये अनअर्न्ड रेंट है तो रेंट इनकम हो जाएगा, ठीक है, रेंट इनकम हो जाएगा। अब रेंट इनकम ऊपर हो गया और नीचे अनअर्न्ड है, दोनों टाइटल क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 7,000 और 10,000 में डिफरेंस आ रहा है 3,000 का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंट इनकम 3,000 डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट 3,000। क्लियर। नंबर 2 है कमीशन इनकम फॉर द ईयर एंडेड वॉज ₹3,000 और ऊपर है अनअर्न्ड कमीशन इनकम है। तो अनअर्न्ड का मतलब है अभी तक हमने नहीं कमाया, लायबिलिटी है। लायबिलिटी को आपको पता है रेवेन्यू में कन्वर्ट करना होता है। अब रेवेन्यू में अर्न्ड कमीशन इनकम हम लिखेंगे, अर्न्ड कमीशन इनकम, और नीचे हम देखेंगे तो भी कमीशन इनकम, यानी कि सेम है, टाइटल सेम हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे यही अमाउंट लेंगे 3,000 का, 3,000 का, अर्न्ड कमीशन इनकम, ठीक है, अनअर्न्ड कमीशन इनकम 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाला आपकी एंट्री बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 एज इट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर दिया, 3 कर दिया हमने, 2 4 आपको करना है।